दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में खिलने वाले एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन फूल अमरेस लिली। इसी श्रेणी में कुछ और आते हैं, रेन लिली और पीस लिली। मेरे पास ये तीन ही तरह की लिली हैं। अब हम बात करते हैं लिली की, अमरेस लिली, जो कि इसके दो तरह के फ्लावर मेरे पास थे, अभी सिर्फ रेड हैं, रेड और वाइट। ये जो प्लांट है ये हमेशा बल्ब से लगाए जाते हैं। यदि आपको कहीं से एक बल्ब भी मिल जाता है तो वो आपका मल्टीप्लाई होके 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से ये आपके गमलों को भरता रहता है। ये जो फ्लावर है ये एक बल्ब से एक, इसकी देखिए टहनी आती है, इस तरह से स्टिक आती है, इसमें 2 या 4 फूल आपके खिलते हैं। अब आपको ये फूलों की जो लाइफ है, या हम कहें कि ये फूल जो है वो 10 से 12 दिन तक नहीं मुरझाते, एज इट इज़ आपके प्लांट पे खिले रहते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। अब जैसे ही आपके फ्लावर इस प्रकार से मुरझा जाते हैं तो आप पहले तो इसे तोड़ दीजिए, और जब ये दूसरा फ्लावर भी आपका पूरी तरह से खिल जाए तो आप इस पूरी स्टिक को नीचे से कट कर दीजिए। यदि आप इसको नीचे से कट नहीं करेंगे तो ये फिर सीड बनाने में अपनी एनर्जी एनर्जी को लगा देगी। तो जिसके दोनों फूल कट लेते हैं, आप देखिए उसे, जिसके दोनों फूल अच्छे से खिल लेते हैं और सूख जाते हैं, उस स्टिक को आप काट कर हटा दीजिए, ताकि जो है इसकी ग्रोथ और होती रहे। यदि आप नहीं काटेंगे तो ये अपनी कंप्लीट एनर्जी सीड बनाने में लगा देगा, और जबकि हम इस लिली को बल्ब से लगाना पसंद करते हैं। आप देखेंगे जब आप इसके सारे फूल खिल लेते हैं तो आप इनके बल्ब को निकाल देंगे। इनके प्याज की तरह, जो प्याज होती है ना, बिल्कुल उस तरह से इनके बल्ब होते हैं, जो हम निकाल के दूसरे गमले में लगा सकते हैं और इनको बहुत सारे अपने प्लांट में कन्वर्ट इनको कर सकते हैं। बस इसका विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब फूल आपका खिल लेता है तो उस स्टिक को मस्ट आप कट कर दीजिए। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसमें खाद और पानी ज़रूरी है। इसके एक बल्ब से एक ही बार फूल खिलता है, तो इसलिए स्टिक को काट दीजिए, और जब ये पूरे फ्लावर दे दे तो इसको आप निकाल के सेव कर सकते हैं, या फिर आप इनको एक ऐसे गमले में लगा दें जिसमें आप पानी बहुत ही कम दें और ना के बराबर दें। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके जो ये बल्ब हैं ये बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और खूब सारे फूल देंगे। अब हम बात करते हैं पीस लिली की। पीस लिली में फ्लावर नहीं आते, लेकिन इन पत्तियों की ग्रोथ होने के बाद, या अपने टाइम पे मैं कहूँ तो इनमें बहुत सुंदर एक सफ़ेद कलर की पत्तियाँ आती हैं, जो इसकी शोभा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती हैं, और ये प्लांट है अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। ये थोड़ा सा नर्सरी में कॉस्टली होता है, तो आप इसकी देखरेख अच्छे से करें। विशेष केयर के रूप में आप अपने ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए। पानी आपका रुकना नहीं चाहिए। टाइम टाइम पे आप इन्हें फर्टिलाइज़र देते रहें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप ऑनियन पेल्स का कंपोस्ट दे सकते हैं, केले के छिलकों का बना के दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं। मैं मोस्टली लीफ कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट का इनमें यूज़ करती हूँ, और आप इनकी एक बार ग्रोथ देख लीजिए, बहुत ही ये सुंदर लग रही है। आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको रेन लिली। ये देखिए, ये मेरी रेन लिली है, डबल पेटल वाइट फ्लावर की, और इनमें जो फूल लगते हैं वो बारिश स्टार्ट होने के बाद या उससे थोड़ा पहले लगते हैं। इसमें बहुत सारे
कम से कम आप देखिए इसमें लगभग 400 से 500 तक फ्लावर खिलते हैं। क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है और इसके बल्ब है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप फैल गए हैं, जबकि मैं गर्मी में इनको अपने फ्रेंड्स को देती भी रहती हूँ। ये मेरी रेन लिली है पिंक कलर की। आप देखिए इनके पत्तों में डिफरेंस है। ये देखिए, ये थोड़े पतले हैं, ज़्यादा ग्रीन है, हम कहें कि ब्लश ग्रीन है, और ये थोड़ी सी इनकी पत्तियाँ चौड़ी हैं, और इनमें जो ग्रीनरी है इनकी अकॉर्डिंग, इनकी कंपैरिजन में थोड़ी कम है। इनके आते हैं पिंक फ्लावर। ये दोनों रेन लिली मेरे पास डबल पेटल की हैं, और जब इनमें फ्लावर खिलते हैं ना, क्योंकि इनमें बहुत सारे बल्ब मेरे हो चुके हैं, तो जब खिलते हैं तो एकदम से ये पूरी क्यारी जो है ऐसा लगता है कि जैसे फूलों के गुच्छे निकल के आए। तो यदि अब आपको लिली लेनी है तो आप ले सकते हैं। इनके बल्ब अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, लगा सकते हैं। और यदि आपको अभी ये लिली लेनी है तो आप ऐसी लें कि जिनमें फूल आ रहे हों या फिर बड्स, कलियां बन रही हों। हाँ, रेन लिली को लगाने में अभी टाइम है, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड से इसके बल्ब लेके लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे आपको फ्लावर देंगे।